सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ध्यान से इस रिपोर्ट को सुनिएगा। इस रिपोर्ट में सिर्फ एक खबर नहीं है, आपको लगातार मैं हमास के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, गाजा के बारे में, इजराइल के बारे में, अमेरिका के बारे में लगातार अपडेट दे रहा हूं। तो अगर मैं एक रिपोर्ट हमास की या इजराइल की कोई भी लेके आता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ही रिपोर्ट में सब कुछ आपको बता दूं। भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन कम से कम एक ही रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको हर एक छोटी अपडेट के लिए एक नई वीडियो देखनी पड़े। मैं आपके लिए इतना सोचता हूं तो कम से कम आप मेरे लिए इतना सोचें कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दिया कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बहुत बड़ी चीज हो गई है, बहुत बड़ा कांड ये हो गया है कि इजराइल ने अपने आयरन डोम को भरने के लिए, जी हां, दोबारा से आयरन डोम को तैयार करने के लिए, एक्टिव करने के लिए अमेरिका से भीख मांग ली है। भीख। आपका रजा भाई झूठ नहीं बोलता अंधभक्तों की तरह, और मोदी जी की तरह मन की बात तो हम करते ही नहीं हैं। प्रूफ देख लीजिए दोस्तों। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर आ चुकी है और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी है और कहा है कि इजराइल ने हमसे $1 बिलियन भीख मांगी है, मतलब रकम मांगी है, लोन मांगा है, कर्जा मांगा है, और यह भी बताया है कि क्यों मांगा है। उसे अपने आयरन डोम को एक्टिव करना है, जो उसके नुकसान हुए हैं उसके अंदर रॉकेट भरना है। नहीं समझ में आ रही होगी बच्चों को बात, अब समझाता हूं। देखो बच्चों, जो आयरन डोम था, आयरन डोम वो मशीनरी, वो डिफेंस सिस्टम जिसने हमास के सारे हमलों को रोकने की कामयाब कोशिश करी। हालांकि 20% रॉकेटों को वो नहीं रोक पाया, जिसने बड़ी तबाही इजराइल में मचाई। उस डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम कहा जाता है। वो आयरन डोम काफी कॉस्टली पड़ता है और यही हमास का गेम था। हमास अपना सड़ा हुआ बेकार सा मिसाइल मार रहा था, जो कि हवा में जाके शायद अपने आप ही खराब हो जा रहा था, फूट जा रहा था। हमास ने ये बयान बीच में दिया भी था कि हम तो अभी अपने पुराने स्टॉक को यूज कर रहे हैं और बाद में हम बढ़िया वाला स्टॉक इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया रॉकेट। तो दोस्तों, आपको याद होगा बच्चों, आयरन डोम लगातार कई सारे रॉकेटों को रोक रहा था। अब दोस्तों समझिए, हमास अपने 10-15 हज़ार की एक मिसाइल, फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार की एक मिसाइल मार रहा था। उस 10-15 हज़ार की मिसाइल को रोकने के लिए इसका करोड़ों का आयरन डोम एक्टिव रहता था 24 घंटे, और फिर उस 15,000 के रॉकेट को गिराने के लिए इसका 1.5 लाख का रॉकेट निकलता था आयरन डोम से और जाकर उसको तबाह करता था। तो दोस्तों, मिसाइल उसकी हमास की सैकड़ों रोक दी, हजारों मिसाइलें रोक दी, लेकिन हजारों मिसाइलें रोकने में कमर किसकी टूट गई? इजराइल की टूट गई। आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और जंग के आखिर में, ये भीषण जो लड़ाई चल रही थी, इसके आखिर में कई सारे मिसाइल इजराइल पर जाकर गिरे। इसी वजह से तो प्रेशर इजराइल पे बना कि भैया मान जाओ, वरना भले ही तुम तबाही उधर मचा लो लेकिन तुम्हारे भी मरेंगे जरूर। होता है ना, हमारे यहाँ भारत में भी तो ये जज्बा पाया जाता है कि दुश्मन सामने कितना भी खतरनाक हो लेकिन हम हार नहीं मानते। हम कहते हैं वो 30 मारेगा, हम 2 तो जरूर मारेंगे, और 2 ऐसा मारेंगे कि उसकी इज्जत भी जाएगी, उसका गुरूर भी टूटेगा। सेम यही चीज हमास कर रहा था इजराइल के साथ। अब इजराइल की हार इसी में समझ लीजिए कि इजराइल इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है कि उसने $1 बिलियन उधार मांगा है और कहा है कि ये उधार हमें आयरन डोम की ताकत बढ़ाने के लिए चाहिए। दोस्तों, अब जो एग्जैक्ट वर्ड नेतन्याहू के हैं वो बताता हूं। उसने इस्तेमाल वर्ड किया है इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए आयरन डोम को भरने के लिए। समझ में आ गया? और एक्सप्लेन मैंने आपको पहले ही कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका का रिपब्लिक सेनेटर इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है। लिंसे ग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, बच्चे सोच रहे हैं इंस्टाग्राम, लिंसे ग्राम, समझे? वो वहां पहुंचे हुए हैं और उनको अभी अनऑफिशियली, मतलब ऐसे ही बता दिया कि भाई देखो, हम आपसे इसी थर्सडे को आपसे जो है रकम मांगने वाले हैं, प्लीज अमेरिका जाना, तो यार सपोर्ट करना। अब इस बात को वो लिंसे ग्राम जो है उन्होंने बोल दिया है पब्लिकली मीडिया को कि हाँ जी, ऐसी बातें वो हमसे मांगने वाले हैं और हम उनकी मदद करेंगे। अमेरिका उनकी मदद, इजराइल की मदद करेगा। दोस्तों, अब आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं ताकि आपको जो इजराइल जो टट्ठीगोर करते हैं उनको आप उनकी औकात बता सकें। ये इजराइल ऐसा है कि पिछले 10 सालों में $38 बिलियन भीख ले चुका है। किससे? अमेरिका से। और अमेरिका देता भी इसीलिए है
कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों पर उस पैसे का इस्तेमाल करे उनके खिलाफ। इस हिसाब से हर साल $4 बिलियन हमेशा भीख में लेता है और लौटाता भी नहीं है ससुर का नाती। दोस्तों, अब जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ इसी वक्त मेरे पास कुछ तस्वीरें आई हैं लाइव। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये शेख जर्रा की हैं। शेख जर्रा और वेस्ट बैंक में जगह जगह लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। बच्चों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। अब इन्हीं गिरफ्तारियों की वजह से फिलिस्तीन में ज़्यादा गुस्सा अब देखा जा रहा है। इसी सब को देखते हुए अब फिलिस्तीन में फ्राइडे को, अब ये कमिंग जो फ्राइडे है, ज़बरदस्त प्रदर्शन की मांग उठी है और सोशल मीडिया पे बैनर्स और पोस्टर और इनविटेशन वायरल हो रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अब जुमे को कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर प्रदर्शन ये लोग करेंगे तो उधर से इजराइल भी कमीनापन जरूर करेगा। दोस्तों, आज विपक्ष का नेतन्याहू के खिलाफ जो पार्टी हैं उनके लिए ये आज का दिन बिल्कुल लास्ट डे है कि मिलकर भैया सरकार बना ले नेतन्याहू के खिलाफ, अदरवाइज नेतन्याहू फिर से सत्ता में बाकी रहेगा। अब दोस्तों, इसके लिए आप जनता को देखिए, इजराइल की जनता खुद नेतन्याहू से इतनी परेशान है कि जो दूसरी पार्टी हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं इजरायली यहूदी कि किसी भी हालत में आप दो लोग मिलकर, यानी बैने और लैपिड, ये दो व्यक्ति जो हैं, दो अलग अलग पार्टी के हैं, अब ये मिलकर, यानी कांग्रेस मान लीजिए और एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके अगर सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी की लंका लग जाएगी। अब आगे समझ में? अरे मेरे भारतीय और पाकिस्तानी भाई, तुम्हें कैसे समझाना है, मुझे आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, अब ये वीडियो देख लीजिए जो इजराइल के लोग जो हैं यहूदी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब आखिरी खबर आपके सीने को एकदम 56 इंच से तो नफरत हो गई है। आपके सीनों को थोड़ा सा फुला देगी, आपको गर्व महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ, इंसानियत अभी इस दुनिया के किसी न किसी कोने में पाई जाती है। ब्रिटेन में, मतलब हालांकि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अब ब्रिटेन में एक अनूठा काम हुआ है। ब्रिटेन में मौजूद यहूदी, जी हां, यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए और फिलिस्तीन की आजादी के लिए। मजे की बात यह है कि इस प्रदर्शन में ब्रिटेन के सभी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, असलियत में जो असली इंसान हैं, जिनके दिलों में इंसानियत है, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें यहूदी जो लोग शामिल थे उन्होंने अपनी स्पीच अल्लाह अकबर के नाम से शुरू करी, नाराए तकबीर से शुरू करी। अब आपको लग रहा होगा अरे ये यार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये कर रहा है, लेकिन हम पूरे टट्टी होरों का, और हमारा चैनल जो है टट्टी होरों का एकदम तसल्ली बख्श इलाज करता है। सबूत। Assalamu alaikum, brothers and sisters. Allah Akbar. Takbir. 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 Allah Akbar. Takbir. 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 दोस्तों, अब ये वीडियो रिपोर्ट शेयर करना आप पर वाजिब है। बाकी मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब भैया आप अपना अपना देख लीजिए, मरना सबको ही है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कभी ऐसा ना हो कि खबर मैं सुबह 10 बजे दे दूं और रात के 10 बजे आप देख रहे हो, तो भैया रात के 10 बजे तक तो 5-6 रिपोर्ट आ जाती हैं, वो खूब पुरानी हो जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भैया लाल बटन दबाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है हमारा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।